तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। उम्मीद है बहुत मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम जो करने वाले हैं, हम जितने भी क्लास नाइन्थ में थ्योरम्स हैं, सारे के सारे थ्योरम्स एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। दूसरी चीज, सबसे पहला तो थ्योरम होता क्या है, कुछ बच्चों को तो थोड़ा डाउट ही होगा। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L/B। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं एरिया निकालने के लिए। ऐसे ही ज्योमेट्री में इन थ्योरम्स का हम इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री में प्रूफ्स करने के लिए। क्लियर है? या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट ये थ्योरम्स होते हैं। ठीक है भाई। सारे के सारे थ्योरम आपको, जितने अच्छे से आपको थ्योरम आपके दिमाग में सेट होंगे, उतने ही अच्छे से आप चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थ्योरम वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज, थ्योरम्स के प्रूफ भी आने चाहिए, सारे के सारे थ्योरम्स के आपके प्रूफ पता होने चाहिए। लेकिन इस वीडियोस में मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, सारे सारे थ्योरम एक साथ आपको क्विक रिवाइज करा दूंगा। वो ज्यादा जरूरी है, थ्योरम्स तो कम से कम पता हो, कुछों का प्रूफ भी जरूरी होता है। वो धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में प्रूफ कवर करते रहेंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। आओ स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, देखो, सबसे पहला थ्योरम, मुश्किल से 10 या 11 थ्योरम है, 10-12 थ्योरम है, उनको तसल्ली से समझते रहना, रिवाइज करते रहना। ठीक है, एग्जाम टाइम में ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, पहला थ्योरम, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स, इक्वल कॉर्ड्स, एक सेकंड, खतरनाक कलर लगा लेते हैं इस पर थोड़ा सा ताकि आपको दिखे। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बारीकी से सुनना। इसमें दो चीजें होंगी, कि एक चीज होगी गिवन, कि ये दिया हुआ है, और ये अगर ये दिया हुआ है तो ऐसा होगा। बस यही होता है थ्योरम। ये आपको दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है ये, तो इससे हम ये कर सकते हैं। बस यही होते हैं थ्योरम। इसमें दिया हुआ क्या है कि कॉर्ड्स इक्वल है। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो क्या करेंगी, एंगल जो बनाएंगी सेंटर पे वो इक्वल एंगल बनाएंगी। क्विक समझते हैं फटाफट से। ये हमारा सर्किल है, देखो, एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही। बोला गया है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर इक्वल कॉर्ड है तो ये सेंटर है मान लेते हैं, तो इस सेंटर पे क्या करेंगी, ये सेंटर पे भाई इक्वल एंगल बनाएंगी। अगर ये कॉर्ड इक्वल है, जितनी बड़ी कॉर्ड ये है उतनी बड़ी कॉर्ड अगर ये है, तो ये क्या करेंगी, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। पहला थ्योरम क्लियर है भाई। अच्छा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड वर्ड सब पता होगा। इसका इंट्रोडक्शन पहले ही आ चुका है, एक बार उसको जरूर देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में वीडियो मिल जाएगी। पहला थ्योरम क्लियर, अगर कॉर्ड्स बराबर है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। दूसरी चीज, दूसरा थ्योरम, ये इसका कन्वर्स होगा। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, इस बार मामला जस्ट उसका उल्टा है। इस बार ये बोला गया है हमें नहीं पता कि कॉर्ड इक्वल है या नहीं, लेकिन ये कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं। क्या कर रही हैं, सेंटर पे भाई इक्वल एंगल बना रही हैं। ये वाला एंगल जितना है उतना ही एंगल ये वाला है। अगर कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं तो डेफिनेटली वो दोनों कॉर्ड क्या होंगी, वो दोनों कॉर्ड बराबर होंगी। क्लियर है। थर्ड थ्योरम, ये वाला थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब क्या है, ये रहा हमारा एक सर्किल, ठीक है भाई, ये रही हमारी कॉर्ड। ठीक है, सेंटर से, ये थ्योरम क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, अगर डालते हैं कॉर्ड पर, तो वो क्या कर देता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। कॉर्ड पर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है भाई, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ये वाला हिस्सा जितना होगा उतना ही ये वाला हिस्सा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। आगे इसी का कन्वर्ट्स होगा आगे। आगे क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब क्या है, समझो एक बार। ये सर्किल है, ये कॉर्ड है, ये रहा सेंटर। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि देखो, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक ऐसी लाइन डाली जाती है कॉर्ड पे जो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब एक तरीके से मीडियन डाला जाता है सेंटर से कॉर्ड पे। सेंटर से एक ऐसी लाइन डाली गई कॉर्ड पे जो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली वो लाइन उस पे परपेंडिकुलर हो गई। जस्ट उसका कन्वर्स है। ठीक है भाई, अगला थ्योरम,
देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले एक लाइन इसमें बात आ रही है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये भाई, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक सीधी रेखा में जितने भी पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। क्यों? क्योंकि सारे एक लाइन में आ रहे हैं। नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं? जैसे ये, अब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ सकते। क्लियर है? ये होते हैं नॉन कोलिनियर। तो कहना क्या चाह रहा है आप समझना ध्यान से। मैंने यहाँ 3 पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट, यहाँ पे मैंने बनाए 2 पॉइंट, और यहाँ पे बनाए भाई मैंने 3 पॉइंट। ठीक है भाई, ये रहे आपके 3 पॉइंट। थ्योरम क्या कहता है? अभी थ्योरम पे आते हैं। देखो, एक अगर एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं? तो आप कहोगे इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं। भाई इस पॉइंट से कितने भी सर्किल बना लो। हाँ या ना? सॉरी यार, ये क्या है साला, सर्किल से पास नहीं हो रहा, इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा। ये लो। ठीक है, कितने भी सर्किल पॉसिबल है एक पॉइंट से, तो आप कितने सर्किल बना लो। अब बात आती है दो। भाई बिल्कुल, इस 2 पॉइंट से भी कितने भी सर्किल बन जाएंगे, इनफाइनाइट सर्किल बन जाएंगे। एक ये हो सकता है, एक बहुत बड़ा सर्किल भी इससे पास हो सकता है। ठीक है, इधर साइड से देख लो, ये रहा, ये देख लो। तो 2 पॉइंट से भी, मतलब एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्किल बन सकते हैं। लेकिन अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, थ्योरम यही कहता है अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे ओनली एंड ओनली वन सर्किल पास कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये रहा, अगर आप यहाँ पे सर्किल बनाएंगे तो सिर्फ एक ही सर्किल पॉसिबल है कोई पास हो। इसके अलावा आप चाहें कि इस पे दूसरा कोई सर्किल बन जाए, नहीं बनेगा। दूसरा सर्किल इसके ऊपर ही बनेगा, मतलब यही होगा एक सर्किल। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल पास हो सकता है, सिर्फ यही है थ्योरम। क्लियर है? चलो अगले पे चलते हैं। अगला थ्योरम है भाई, एक बार पढ़ेंगे। मैं जब तक सर्किल बना रहा हूं आप रीड करो थ्योरम। बहुत खतरनाक मैंने सर्किल बनाया है, इससे ज्यादा बढ़िया है कि मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं। लेकिन ये कलर इसका बहुत बेकार है, दोबारा कलर चेंज करते हैं इसका। अब देखो, एक मैंने सर्किल ले लिया है। अब देखो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या है? अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, मान लेते हैं ये 2 कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये रही और एक कॉर्ड ये रही। ठीक है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, मतलब ये दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, तो हमेशा याद रखना ये सेंटर से समान दूरी पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। इक्वल डिस्टेंस मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी पर ये होगी। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक सर्कल बनाता हूं, देखना एक बार। एक कॉर्ड मैंने ये बनाई इतनी छोटी, ठीक है, एक दूसरी कॉर्ड मैंने बनाई इतनी बड़ी। तो एक खुद बात सोचो, इसका सेंटर लगभग यहां होगा, तो ये इतनी दूर है और ये इतनी दूर है। मतलब छोटी बड़ी कॉर्ड होंगी तो ऑब्वियसली अलग अलग डिस्टेंस पर होंगी, लेकिन अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो भाई वो सेम डिस्टेंस पे होंगी। जितनी दूरी पे ये होगी उतनी ही दूरी पर ये वाली कॉर्ड होगी। ठीक है, तो थ्योरम भी यही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं अगर कॉर्ड इक्वल है तो। क्लियर? अगला जस्ट इसका उल्टा है, देखेंगे। chords equidistant from the center of a circle are equal in length। मतलब क्या है? ऐसी chords, सॉरी 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 सॉरी, ये जादू वाला बोर्ड है ना, खतरनाक सिचुएशन हो जाती है कई बार। देखो देखो, क्या था कि अगर chords equidistant from the center, chords अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं, मान लेते हैं एक chord ये रही, हमें नहीं पता ये इक्वल है या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो सेंटर है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये वाली कॉर्ड भी है। तो डेफिनेटली ये दोनों कॉर्ड क्या होंगी भाई? दोनों कॉर्ड इक्वल होंगी। क्लियर है? जस्ट उसका उल्टा है, अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर कोई भी 2 कॉर्ड हैं, ठीक है, जितनी भी कॉर्ड है इक्वी डिस्टेंस पर, वो सारी की सारी कॉर्ड क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, इससे पिछले वाला क्या था? अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आओ अगले थ्योरम पे चलते हैं। अगला क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। बहुत देखो, ध्यान से समझो इसको, ये देखो, इसको समझना भाई। ये सेंटर है, सेंटर से हमने ये बनाया। अब एक चीज समझना, इस आर्क के द्वारा, ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यही आर्क, जो बचा हुआ पोर्शन है सर्किल का,
इस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो ध्यान रखना, इस पे इसका आधा एंगल बनाएगी, मतलब इस पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब क्या है, थ्योरम क्या कह रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है सेंटर पे, वो हमेशा क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है? डबल होता है, जो कि रिमेनिंग पार्ट पे बनाए गए एंगल से। क्लियर है भाई? तो ऐसे समझ लो कि अगर ये वाली आर्क, ये जो आर्क है इतनी, ये वाली, ये यहां पे अगर 2x एंगल बना रही है, तो यहां पे कितना एंगल बनाएगी? यहां पे ये x एंगल बनाएगी। क्लियर है जी? चलो आगे चलते हैं। अब क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। मतलब क्या है कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे बराबर होंगे। अच्छा, आप खुद ही एक चीज मेरे को बताओ, अभी हमने पिछला वाला थ्योरम पढ़ा, अगर मैं ये कहता हूं कि ये 2x है, तो बचे हुए जितना भी पोर्शन ये वाला बच रहा है सर्किल का, इस पे जितने भी ये एंगल बनेगा, तो ये कितना होगा? ये x होगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहां पे बना देता हूं, ये 2x है, ये वाली आर्क ने सेंटर पे 2x बनाया, तो ये सेम आर्क यहां पे कितना बनाएगी? x बनाएगी, हाँ या ना? क्लियर है? अब यहां पे भी अगर मैं बनाता हूं तो यहां भी x बनाएगी, हाँ या ना? अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं, किसको? इसको इग्नोर कर देते हैं, जो सेंटर वाला मामला है। ठीक है? आप क्या पता कर पा रहे हो यहाँ पे? देखना एक चीज, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ के, यहां से जितने भी एंगल बन रहे हैं ना इधर साइड को, या फिर इसको मैं ऐसे कर दूं, इससे ऊपर की तरफ जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे इक्वल है। ये थ्योरम यही कहता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। और अच्छे समझ लो, देखो खत्म। ये मान लेते हैं यहां से ऊपर, ये है ना इतना इलाका, या इस सेगमेंट को ले लो, इससे ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सभी एंगल इक्वल होंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें भी जितने एंगल अगर बनेंगे ना, वो भी सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चाहे वो ऊपर वाला सेगमेंट हो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, चाहे ऊपर की बात हो चाहे नीचे की बात हो। क्लियर है जी? चलो आगे चलते हैं। हाँ, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई? इसको एक बार समझो। देखो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो चारों वर्टेक्स होते हैं वो किसी सर्किल को टच करें। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों वर्टेक्स किसको टच कर रहे हैं? सर्किल से पास हो रहे हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक चीज सुन लो, ऐसे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना इसके, ये जो वर्टेक्स है, इन वर्टेक्स को बोलते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। मतलब ऐसे पॉइंट जो सर्किल को टच करते हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स एक सर्किल से पास होते हैं उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या है? हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि इस क्वाड्रिलेटरल में खास बात होती है। वो खास बात क्या है? सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब ईदर पेयर, या तो ये दो पेयर की बात करें हम, इन दोनों का सम कितना होगा भाई? 180 होगा। अपोजिट अपोजिट जो एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम कितना होता है? 180। चाहे तो इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180। इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180। क्लियर है यहां तक? चलो भाई देखो, अगला क्या है? द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब क्या है? ऐसा अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो डेफिनेटली वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल अगर इसके अपोजिट एंगल का हम सम चेक करें और वो 180 आ रहा है, चाहे वो ये दोनों हो चाहे वो ये दोनों हो, इनका सम अगर 180 आ रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर एक बात बताओ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो डेफिनेटली ये भी कह सकते हैं कि इसके चारों जो पॉइंट्स होंगे वो कौन साइक्लिक पॉइंट्स होंगे। कौन साइक्लिक पॉइंट्स मतलब कि ऐसा सर्किल बनाना पॉसिबल है जो इसके चारों पॉइंट्स को टच करके जा रहा होगा, हाँ या ना? क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये था ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर है? चलो आगे आओ। खत्म, समाप्त, बस यही थे आपके
सारे के सारे थ्योरम्स। क्लियर है? अब देखो एक चीज, ना मैंने इसमें आपको प्रूफ कराया, बस क्विक रिवाइज कराए हैं सारे के सारे थ्योरम्स। अब आप एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो इन थ्योरम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? और अच्छे तरीके से एक बार इन सभी को रिवाइज कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप, उम्मीद है कि जबरदस्त समझ में आया होगा। चलते हैं आगे की क्लासेस में, मिलते हैं दोबारा। टाटा बाय बाय।